नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मेडिक्नो में। दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में मोती झरा भी कहते हैं। जानेंगे टाइफाइड फीवर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, और उसके क्या ट्रीटमेंट है, और ये भी जानेंगे उसके खान पान में क्या क्या हमें परहेज रखना है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं टाइफाइड फीवर होने के क्या कारण है। टाइफाइड फीवर जो है बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, ठीक है। उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक। टाइफाइड फीवर में दूषित भोजन या गंदे पानी का यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी टाइफाइड होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। टाइफाइड में साल्मोनेला टाइफी नामक की बैक्टीरिया मुख्य रूप से इंटेस्टाइन और ब्लड स्ट्रीम पर अटैक करता है, ठीक है। यह बैक्टीरिया हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो यह इंटेस्टाइन की वाल के माध्यम से प्रवेश करके रक्त प्रवाह में शामिल हो जाता है, ठीक है। यह बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी के अलग अलग अंगों में फैलता है, लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में। इससे इंटेस्टाइन में सूजन और अल्सर होने का चांस बढ़ जाता है या हो सकता है। दोस्तों अब जानते हैं टाइफाइड के सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलता है जब कोई भी व्यक्ति साल्मोनेला टाइफी के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उसे 6 से लेकर 30 दिनों के बीच में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार आना, 104 डिग्री तक फीवर हो जाना, बुखार आना, ठीक है, पेट दर्द होना, कमजोरी लगना, कमजोरी महसूस होना, वीकनेस लगना, कब्जे की समस्या, पेट साफ ना होना, ठीक है, स्किन पर बॉडी में पूरे रेसेस लाल लाल चक्के जैसे दिख जाना, सिर बहुत ज़्यादा दर्द देना, सर्दी खांसी होना, खाना खाने का मन ही नहीं करना, यानी कि भूख ही नहीं लगना, ठीक है, नौजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना और उल्टी होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, जीभ का सफ़ेद दिखाई देना, ठंड लगना, कपकपी लगना, ये सभी लक्षण टाइफाइड में देखने को मिलते हैं। यह सभी लक्षण देखकर हम जान सकते हैं कि व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है। ये तो डायग्नोस्टिक्स के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। इसमें सीबीसी टेस्ट करते हैं फर्स्ट, यूरिन कल्चर टेस्ट करते हैं और वाइल्ड टेस्ट करते हैं। इसमें कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं, यह पता चल जाता है। जब टाइफाइड कंफर्म हो जाता है तो डॉक्टर के द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को जानेंगे। फर्स्ट है मोनोसेप इंजेक्शन 1 ग्राम NS के बॉटल में दिया जाता है या तो फिर डायरेक्ट वेन में लगाया जाता है। कंटिन्यू 5 दिन तक लगाते हैं, सुबह शाम, ठीक है। वेन में लगाने का फ़ायदा यह होता है कि डायरेक्ट एंटीबायोटिक जो है मोनोसेप या कोई सा भी डायरेक्ट ब्लड से कांटेक्ट होता है, ठीक है, जिससे कि टाइफाइड की जो बैक्टीरिया है वो जल्दी किल हो जाती है और पेशेंट जल्द रिकवर होता है, ठीक है। सेकंड लगाते हैं इंजेक्शन एमिकासिन 500 ml। इसे भी IV या फिर NS के 100 ml के बॉटल में दी जाता है। इसे भी 5 दिन तक सुबह शाम कंटिन्यू 5 दिन तक दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों यह ट्रीटमेंट एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा, क्योंकि इंजेक्शन की जो पावर है या mg है वो कम हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों टाइफाइड में सिर दर्द और बॉडी में पेन के लिए डेग्लोटाल 1 ml का इंजेक्शन देना होता है, ठीक है। इसे भी एक बार दिया जाता है, ठीक है। साथ में टैबलेट डोलो 650 या फिर मेप्टाल फोर्ट दिया जाता है, ठीक है। डोलो अगर 650 दे रहे हैं तो इसे 3 टाइम सुबह दोपहर रात 3 टाइम खाना खाने के बाद दिया जाता है। और मेप्टाल फोर्ट दे रहे हैं तो इसे भी 3 टाइम दिया जाता है, क्योंकि यह पेट दर्द के साथ फीवर के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। डोलो से भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, इफेक्टिव है यह टैबलेट। साथ में टैबलेट सिफ्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg देते हैं, जो कि एंटीबायोटिक है। इसे भी खाना खाने के बाद सुबह शाम दिया जाता है। कई बार सिफ्रोफ्लॉक्सासिन काम नहीं करता तो उसके जगह में एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिया जाता है। इसे भी कंटिन्यू एक दिन में एक ही दिया जाता है, खाना खाने के बाद दोपहर के टाइम में, ठीक है। इसे कंटिन्यू 5 दिन तक दिया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसे, इसे 5 से 7 दिन तक भी किया जा सकता है। तो ये एंटीबायोटिक की जगह में कई डॉक्टर ओफ्लॉक्सासिन भी दे देते हैं, ठीक है, 5 दिन 7 दिन तक। कई डॉक्टर सिफ्लेक्सिन देते हैं, कई डॉक्टर सिफोडॉक्सिन देते हैं। वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर के ट्रीटमेंट के ऊपर, ठीक है, और पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। साथ में पेशेंट को टाइफाइड के साथ में सर्दी खांसी है तो उसे टैबलेट मॉन्टिकॉप देते हैं। इसे भी खाना खाने के बाद सुबह शाम 5 दिनों तक कंटिन्यू 5 से 10 दिनों तक इसे आगे बढ़ा के दिया जा सकता है, ठीक है। साथ में खांसी है ज़्यादा तो खांसी की सिरप भी दे सकते हैं। अगर कफ खांसी है तो कफ सिरप देंगे, अगर ड्राई कफ खांसी है तो फिर ड्राई कफ सिरप देंगे। साथ में पेशेंट को वोमिटिंग या उल्टी हो रही है तो उसे ऑन्डेस्ट्रॉन की टैबलेट देते हैं खाली पेट सुबह शाम, ठीक है। साथ में DSR, इतने सारे एंटीबायोटिक चल रहे हैं तो साथ में पेंटॉप DSR या DSR की कोई भी से भी कैप्सूल देते हैं सुबह शाम खाली पेट। साथ में टाइफाइड में वीकनेस रखता है तो उसके लिए टैबलेट, ठीक है, एक टाइम जिंकोइड या कोई सा भी मल्टीविटामिन का टैबलेट दे सकते हैं, ठीक है। साथ में ORS की पानी भी देते हैं, क्योंकि मोस्टली टाइफाइड में रिहाइड्रेशन की समस्या आती है और साथ में वीकनेस भी लगता है, इस कारण ORS का ही पानी या वाटर दिया जाता है। साथ में पेशेंट को लीवर और एंजाइम की सिरप देते हैं, ठीक है। इसे भी खाना खाने के बाद सुबह और शाम
10-10 ml दिया जाता है, क्योंकि टाइफाइड में मोस्टली भूख नहीं लगता, ठीक है। इस कारण इसके लिए एंजाइम की सिरप देते हैं, और लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो लिवर डैमेज ना हो, इसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए लिवर यानी कि लिवर और एंजाइम की एक साथ वाली टॉनिक देते हैं, ठीक है। दोस्तों कई बार देखा जाता है कि टाइफाइड ना रिपीट हो जाता है, ठीक है। उसके लिए ना आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि आपके टाइफाइड को जड़ से ख़त्म कर देगी। तो आपको साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं अगर टाइफाइड हो गया है तो खान पान में क्या परहेज रखना है, ठीक है। स्पाइसी फूड नहीं खाना है, मिर्च मसालेदार वाला खाना नहीं खाना है, फ्राइड और ऑयली फूड नहीं खाना है, अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना है, शराब वराब अल्कोहल ड्रिंक्स नहीं करना है, कैफीन वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है, चाय कॉफ़ी नहीं पीना है। दोस्तों अगर टाइफाइड हो गया है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। और लिक्विड वाली फूड या भोजन लेना चाहिए, पानी वाली चीज़ खाना चाहिए, जैसे दाल का पानी पीना चाहिए, नारियल का पानी लेना चाहिए, मौसम्बी का पानी या जूस पीना चाहिए, ठीक है। मौसमी फल खाना चाहिए, उबले हुए आलू, खिचड़ी और हल्का खाना लेना चाहिए अपने डाइट में, ठीक है। दोस्तों ये था टाइफाइड के बारे में पूरा डिटेल और उसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों।